बनाए रखा। इसके लिए कैमूर वासियों की ओर से प्रकाश दीवाना दिल की अनंत गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता है। और किसी भी मंजिल को पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी होता है। बिना धैर्य आप कुछ पा नहीं सकते, बिना धैर्य आप कुछ कर नहीं सकते। रिक्वेस्ट करूंगा सामने वाले भाई साहब, मेन ऑपरेटर कहाँ है? पंडित जी आप कहाँ बैठ गए? मूल ऑपरेटर बुलाइए, देखिए चला गया। इसका लेवल और ऊपर करेंगे। हेलो ओके, हेलो हेलो, थोड़ा सा और। सत्या भाई अपने कैमरे की बैटरी बचा कर रखें। हेलो हेलो आई। अगर ये शादी ना होता, हेलो 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 हेलो, थोड़ा मॉनिटर ऑन रखेंगे। अगर ये शादी ना होता, अलग अंदाज ना होता, टाइम मेरे पास नहीं है। और बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाला हूँ इस कार्यक्रम के लिए। उमेश गुरु जी का स्पेशली रिक्वेस्ट था कि कम से कम एक दिन तो आ रही है, जिले का कार्यक्रम है। और फाइनली 1 घंटा में लेट हो चुका हूँ, फिर भी ये समय आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। इस लाइन पे तो जो अगर ये शादी ना होता, अलग अंदाज ना होता, यदि शायद टीचर बनने की ख्वाहिश थी, टीचर क्वालिफाई कर गया था, और यदि टीचर बन के किसी विद्यालय में होता तो क्या आप लोग इस तरह से मिल पाते? इसलिए मैंने एक शेर लिखा था, जब ओपन करना तो मुंह बंद कर ली, डायरी खोल लेनी भाई। अगर ये शादी ना होता, अलग अंदाज ना होता, दलित पिछड़ो यदि पिछड़ो के सर पे ताज ना होता, नहीं होते अगर अम्बेडकर साहब मेरे यारों। दोस्त रिश्तेदार पंडित जी, आप लोग हंसियों में रहे, आप लोग बहुत दूर जा रहे हैं। हम भगवान की बात करें, इसको फर्स्ट वाले लेवल पे लाइए ना, फर्स्ट वाले लेवल पे लाइए, ये दबे ना। आओ, नहीं होते अगर अम्बेडकर साहब मेरे यारों, बहुजनों का कभी भारत के अंदर राज ना होता। बहुत बहुत शेर मैंने गीत के माध्यम से लिखा, लहरे तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है। दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जिसकी बोली नहीं लगाई जा सकती, उसी का नाम एहसान है। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। और किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का
संविधान कहते हैं। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया, मिसाल मानवता का पेश कर गए, मिसाल मानवता का पेश कर गए, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। युवा साहित्यकार, युवा दिलों के धड़कन, शिक्षक, समाज सेवी, देवदास समाज के लिए आप लोग चले का काम करते हैं। मैंने बताया सोशल मीडिया पे जो एक्टिव साथी दिखते हैं वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो गए, और सोशल मीडिया से बनी दोस्ती आज कैमूर के तमाम दोस्तों में से आप अपना स्थान रखते हैं। मेरे छोटे भाई उमेश गुरु जी, आपके द्वारा माला से सम्मान किया गया। सादर जय भारत, खुदा भी नमो खुदा। मैंने लिखा राग भाई साने नमो, ठीक है ना? पैसा वैसा ले लो, पैसा वैसा ले लो, टाइम का समझ लिया तू? पैसा वैसा ले लो, पैसा बड़ी दे लो, सुन ला टाइम लिखे बता। अजी लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही देने है, लाया जिसने अभी हमारे वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बहुत कुछ कह गए, बहुत कुछ कहने वाले हैं, और आज के चीफ गेस्ट, आज के मुख्य अतिथि बुजुर्ग गुरुदेव भिखू चंद्रमा ठेरो जी, करीब 2 साल के बाद फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। हम सेंटर पे जाते हैं, आप मिलते नहीं है, गुरु जी मिलते नहीं है, तो आज सौभाग्य है कि 2 साल के बाद भी हमें गाने का मौका मिला, और शायद वो भी अब पहले का महीना रहा होगा जब धनराज भाई के थे। मुखिया जी नाम बता दें, विजय मुखिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। एक बार जोरदार ताली बज जाए। बढ़िया सभी अतिथियों का स्वागत। आज लाया जिसने कलम जुग को देती गवाही तेरे है, अरे डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप है, उनके बापों के बाप है। कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात उन तमाम लोगों पे लागू होती है जो बाबा साहब से द्वेष करते हैं, बाबा साहब से घृणा करते हैं, बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते। और हम बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों की मूर्ति का स्थापना करते हैं। जब मूर्तियों का अनावरण होता है, हम मूर्ति को लगा देते हैं समाज के बीच में, ताकि हमारा समाज जान सके कि हमारे महापुरुष हैं। और असामाजिक तत्व के लोग आदरणीय रमेश जी, जिला कोऑर्डिनेटर वाम से कैमूर, आप लोगों से बहुत मार्गदर्शन मिला करता है। आप लोगों के मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत साल रविंद्र गुरु जी, आपके द्वारा पुनः पैसों से सम्मान करके हमने कहा पैसा रोक लीजिए, हमने कहा पैसा रोक लीजिए, चूंकि देखा देखिए धीरे धीरे लोग इधर पैसा ले जाएंगे।
बढ़िया मैं पढ़ो गार्जियन बढ़िया पैसा रुको पैसा दे दो लोग हम अपन बात भुला जाए। मैं कुछ कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो बाबा साहब के विचारधारा को नहीं मानते हैं, बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ते हैं उनपे ये बात लागू सबसे हमारी बात लागू नहीं हो रही है। भाई का कहना रिपीट हो जाए तो आप रिपीट कर सकते। ऐसे नहीं मैं बोलता, हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है चार मत कम मानो, बिना जाने मत मानो। मैंने तो कह दिया उसे मानना नहीं है कि बापों के बाप है। नो, ओम प्रकाश दीवाना बोल दिया इसलिए आप लोग नहीं मानना है, तर्क करना है भाई कैसे बापों के बाप। रुकने को हालांकि मुझे पता है आप लोग मुझे मानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो कह रहा है जरूर कहीं कहीं से फैक्ट निकाला होगा। आप नहीं तर्क कर सकते हैं, लेकिन तर्क करने वाले का करने की भाई कैसे है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बापों के बाप जो मूर्ति तोड़ते हैं तो तर्क निकालेंगे। तो ये लाइन बहुत कुछ साबित करने जा रही है। नौ भाषा की जानकारी थी, 32 डिग्री धारी थे। अभी साहब अपने स्पीच के माध्यम से बता रहे थे कि शिक्षा वो नहीं है। लोग कहते हैं शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। यहाँ लोग शिक्षित भी हो जा रहे हैं, संगठित भी हो जा रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो। और बाबा साहब ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, महाड़ तालाब आंदोलन, और बाबा साहब का पहला सत्याग्रह आंदोलन ही सफल हो गया। अब आप सोच लो कि सत्याग्रह आंदोलन अपने लिए करते हो, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए करते हो या समाज के लिए करते हो? समाज के लिए किया गया कार्य कभी अधूरा नहीं होता है, समाज के लिए खड़ा किया गया आंदोलन कभी अधूरा नहीं रहता। यदि आप निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन करते हो तो एक बार नहीं वो 100 बार फ्लॉप हो जाओगे, एक बार नहीं 100 बार फ्लॉप हो जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने कहा जल का पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे बात याद आई। एक तालाब का नाम आता है उनकी जिंदगी में, उस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, गाय पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, घोड़ा पानी पी सकता था, गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी आर्टिस्ट है, थोड़ा मनोरंजन जरूरी है क्योंकि फैमिली स्पीच से लोग ऊब जाते हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं ना। यानी गधा बैल चराने वाले पानी नहीं पी सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो नहीं मरोगे, मरना है। दोनों सूरत हाल है, लेकिन दोनों मरने का तरीका अलग होगा, दोनों मरने का तरीका अलग होगा। एक लौटा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थोड़ी अभियान सफल कर लिया, दोनों मरने का तरीका अलग होगा। लोगों को उन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया कि पानी नहीं पी करके मरोगे तो भी मरना है, पानी पी करके मरोगे तो भी मरोगे। दोनों मरने का तरीका अलग होगा। पानी नहीं पी करके मरोगे, तुम्हारी पीढ़ियां या जीवन गुलाम बन करके रहेगी, लेकिन अगर हो सकता है आज पानी पीने के लिए तुम्हें लाठी खानी पड़े, तुम्हें चोट खानी पड़े, तुम्हें डंडा खाना पड़े, लेकिन अगर आज इस पानी पर अधिकार जताते हो तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सदा के लिए आजाद हो। एक मंत्र बाबा साहब का अपने समाज को खड़ा कर दिया तालाब के किनारे पे, अर्थात ऐसा आंदोलन होना चाहिए। इसलिए आंदोलन नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, इसलिए आंदोलन नहीं होना चाहिए कि मैं अपने संगठन का अध्यक्ष बना हूं। आंदोलन इसलिए होना चाहिए कि अगर हमारे 100 संगठन है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि वो
वो 100 संगठन इसी तरह एक मंच पे आए और बहुजन की ललकार और बहुजन की आवाज बन करके इस बहुजन समाज के बीच में लगा। बाबा साहब का ये आंदोलन था और मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि क्यों तुम्हारे बापों के माथे जो मूर्ति तोड़ दो भाई लोग, 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बसेरियत में भारी थे, समाज के लोगों बाबा साहब को नौकरी चाहिए थी क्या? नौकरी के लिए 32 डिग्री जरूरी थोड़ी है। नौकरी पाने के लिए 9 भाषाओं की जानकारी जरूरी है। नौकरी पाने वाले लोग जो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते उनको भी नौकरी मिल जाती है। माफी चाहता हूँ यहाँ कुछ पोस्टेड लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, बिहार का इतिहास बता रहा, बिहार की सोशल मीडिया बता रही है। गुरु जी, नौकरी पाने के लिए 9 भाषाओं की जानकारी जरूरी नहीं है। और अभी सर ने कहा, जैसा बोले थे जी जी, उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब नहीं कि डिग्री ले लिए नौकरी ले लिए और नौकरी लेने के बाद नौकरी पा गए, नौकरी पाने के बाद उसमें आरक्षण काम कर गया। मेरी किस में भी आप नहीं हो, आरक्षित के डिग्री हो और उसके बाद सब कुछ पा लिए, आप नौकरी पा गए, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो गए, लेकिन इस नौकरी का श्रेय किसे देते हो? भाई आप ही की कृपा से तो नौकरी लगी। हमारे जितने भी साहब आए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम इस बात को याद रखते हैं। तो बहुत ऐसे साहब हैं, हमारे ढोलक मास्टर इनके साथ, इनके गांव में भी एक जज साहब है, जयंती में के वो कई रुपये इनाम देते थे, 5 रुपये देना। मजाक में नहीं करो साहब, मंदिर में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शायद ऐसे शिक्षित लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। हर बात सब पे लागू नहीं होती है। तो ये चीज है, नौकरी पाने के लिए उनको ये पता था कि देश में विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, हमें उनके भाषाओं में, उनके विचारों में अपना विचार मिलाना होगा, उनकी बातों को समझना होगा और मेरी बात को वो समझ सके, जो मैं बताना चाहता हूँ वो लोग जान सके। इसलिए उन्होंने 9 भाषाओं की जानकारी ली। कोई 9 भाषा में वो संस्कृत बड़ी जटिल भाषा, यही में कुल गुलामी वाली किताब लिखा गया, कुल गुलामी वाली किताब कौना भाषा में चल, संस्कृत में, वही में मनुस्मृति का नाम आता है। तो आइए कुछ सुनेंगे। बनी है ना साक्ष के ही कैसे तो हम लोग का बाबू हो जे मुक्तिया थोड़ा होगा, प्रमाण के साथ में कहूँगा कि अमेरिका में पढ़कर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप मिशन के बहुत सच्चे प्रहरी, मिशन के बहुत शानदार और जानदार गायक आवाज के धनी महेंद्र गुरु जी के द्वारा माला देकर के अनमोल पुरस्कार से सम्मान किया गया। सादर जय भीम, जय भारत, खुदा भी नमोदय, बहुत बहुत साधुवाद। मैं रहता एक्चुअली मेरा शेड्यूल इधर का होता तो मैं रोज दिन में टाइम देता, लेकिन कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, मजबूरी हमारी है और आऊंगा सीधे 14 तारीख। 14 तारीख को आऊंगा तो सीधे 14 तारीख को मैं मऊ जाऊंगा, तो इसीलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। 2-3 मिनट का टाइम और आप लोगों के सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर, सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब यूं ही नहीं मिल गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय को जब 3 वर्ष हुआ और 3 वर्ष होने के दौरान वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, उन्होंने सर्वे कराया, अदर
और एक दो स्टूडेंटों की लिस्ट नहीं बनवाई बल्कि 100 पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अर्थात पूरे देश से, वर्ल्ड के सभी देशों से जितने भी मेधावी स्टूडेंट वहां अध्ययन किए थे, अपने पूरे जीवन काल में स्टडी किए थे, उन स्टडी किए हुए तमाम छात्रों की लिस्ट बनाई गई और उनमें से 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट तैयार करवाई गई बराक ओबामा जी के द्वारा। और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका था? 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ तो हम बिहार टॉपर होते हैं तो सीना फुलाकर घूमते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं तो सीना फुलाकर घूमते हैं, जिला टॉपर होते हैं सीना फुलाकर घूमते हैं। बाबा साहब वर्ल्ड टॉपर थे, वो भी 100 में थे। तब अमेरिका वालों ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का चिन्ह, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति दुनिया का है तो उसका नाम है डॉक्टर बी आर। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लिखवा दिया सिंबल ऑफ नॉलेज। साहब इतना ही नहीं, बराक ओबामा साहब ने यह भी कहा कि अगर अम्बेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हमें ये सूरज से आई बात समझ में, सूरज कहना अर्थात पूरी पूरे दुनिया को रोशन करने वाला व्यक्ति। इतने ज्ञानी थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पढ़ने लिखने वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया है डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है। अगर डिग्री मायने रखती तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध जी को अपना गुरु नहीं माना। हमारे वक्ताओं ने भी अपने स्पीच के दौरान कहा ज्योतिबा फुले को गुरु नहीं मानते। कबीरदास है भाई, किसी में लगी फिर बाद में आएंगे कभी ना, बाद में आएंगे। ज्योतिबा फुले को गुरु माने, संत कबीरदास जी को गुरु माने, इसलिए आपको ज्ञानी होना जरूरी है। शिक्षित होने के साथ साथ आपके पास ज्ञान क्या है, जो शिक्षा हासिल किए हो उसका सदुपयोग करते हो या उसका दुरुपयोग करते हो। गीत की आखिरी कड़ी टाइम को देखते हुए गुरु जी को भी बोलना, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो। संविधान को बचा कर रखना है, फिर दोबारा अंग्रेज संविधान मांगने नहीं आएंगे कि भाई तुम्हारे देश की स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारे देश में कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून दे दो। न अंग्रेज आएंगे ना दोबारा आपको संविधान लिखने का मौका मिलेगा, नहीं आपको दोबारा संविधान पे चर्चा करने का मौका मिलेगा। जो कुछ है अभी तक है इसको बचा लो। इसलिए ओमप्रकाश दीवाना कहता है उन मूर्ति तोड़ने वाले देश के असामाजिक तत्व के लोगों से जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए ऐ बचा पास मकान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए। जब अंग्रेजों ने संविधान मांगा तो अंग्रेज संविधान मांग रहे थे, देश के बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए नाम नहीं लेता कि अपनी महफिल में मैं गैरों की बात नहीं करता। हम अपने सोने की परख कराते हैं, दूसरे के चांदी की क्वालिटी नहीं बताते हैं। बाबा साहब सोना है, बाकी देश के तमाम बाबा साहब के विरोधी चांदी के बराबर भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप अपने चांदी की अंगूठी उतार दो, मैं कहता हूँ सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दोगे। सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि सोना कीमती की है, चांदी कीमती है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोना ही नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बहुजन समाज के हीरा है। इसलिए अपने हीरा के सामने मैं चांदियों की चर्चा नहीं करता। आज उनके वंशज कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे बाप दादा को लिखने नहीं आया और उन बाप दादा के अनपढ़ औलाद जो 5 फेल है वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। तो उस संविधान के मैं बोलना चाहूंगा, तेरे बाप दादा लिख गए पास
तक संविधान जब से बना है तब से लेकर के मैं होश वाला हूँ तब से कहने नहीं लगा कि संविधान के खिलाफ देश में कभी आंदोलन हुआ है क्या? किसी को याद है? हमसे बुजुर्ग लोग बताएंगे। अपने याद में मुझे नहीं याद है कि संविधान के खिलाफ कभी लोग रोड पे धरना प्रदर्शन किए। लेकिन संविधान के नियमों में संशोधन होता है। जब संविधान के नियमों में संशोधन होता है और जिनके औलाद कहते हैं कि संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो संविधान में लिखने आए हैं, उनके दादा परदादा, उनके पूर्वज, उनके बाप, उनके वर्तमान दादा जब कानून बनाते हैं तो लोग 3 दिन में रोड पे निकल आते हैं। ऐसा होता है, अभी कई बार हो चुका है। और कुछ में तो ये गोनरी लौट जाते हैं। गोनरी समझते हैं लोग ना, अपनी कैमूर भाषा। कभी कभी ये गोनरी लौट जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बनाए हुए कानून के जो आका होते हैं वो 2-3 दिन के बाद आकर के थूक कर चाटते हैं। लेकिन बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ऐसी कोई आवाज नहीं आई है। हाँ, वे लोग बाबा साहब के संविधान से जलन रखते हैं जो लोग ये जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है इसे हमेशा इजहार करना चाहिए। वे लोग संविधान से एलर्जी रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से एलर्जी रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान कहता है कि एक मत का अधिकार सबके लिए है, उसमें आरक्षित कोटा है। वो जब एक मत का व्यक्ति किसी गांव में रहता है, जिंदगी में कभी राजा बनने का वो सुख पा ही नहीं सकता। ये सुख केवल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान देता है। और यही चीज उन लोगों को नागवार गुजरती है, क्योंकि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। बात तो बहुत बड़ी है कि इसे छोड़ कर इसलिए उन प्रकार दीवाना कहता है हमारा आखिरी लाइन का कर दी माफला दिया लो सत्या भाई जब मैं उतरूंगा आप मिल लेंगे। टाइम नहीं, 1 मिनट आपसे बात करना।